का नाम लेकर के पूजन करना चाहिए। देवी का पूजन करने पर लोभ नहीं करना चाहिए। देवी के पूजन करते समय जो लोभ करता है तो महामाया कहते मैं लोभ के ही साथ तेरा पूरा कर रहा हूं। इधर माता माहेश्वरी महामंगल के लिए महामाया की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में कोई कमी रह जाती है। हम चावल ले जाते हैं, अक्षत कभी भी टूटा हुआ नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्षत लाकर मुट्ठी भर ले आते हैं, सब दाने टूटे रहते हैं, अक्षत पूरा चढ़ाया जाता है। अक्षत का अर्थ है अ मने नहीं, क्षत मने नाश। जो टूटा नहीं है उसको अक्षत कहते हैं। अगर हमने टूटा अक्षत चढ़ा दिया तो महामाया कह रही है उसकी पूर्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे नमस्कार करना पड़ेगा। नमस्कार करने से वो अक्षत पूरा हो जाता है। हम कोई नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, नैवेद्य कच्चा है, बड़ा बनाते हैं, बड़ा अंदर से कच्चा रह जाता है, प्रसादी कच्ची रह जाती है। जल्दीबाजी में हमने कसार भूना, प्रसाद महाप्रसाद बनाया। कई लोग कहते ना भागवत में कि महाराज भली का ना कौन लाची प्रसाद, ऐसा नहीं है। वहां पर आ रहा है नमस्कार अगर कोई कर देता है वो परिपूर्ण हो जाता है। इधर महामाया कैसी है, पापनाशिनी, कैसी है, मुक्तिदायिनी, कैसी है, प्रजा की उत्पत्ति करने वाली, मददायिका, मद को देने वाली, मदोन्मत्ता, मानगम्या, महाउन्नता, मनीषिणी, मुनियों के ध्यान करने वाली जो है, सूर्य मंडल में जो व्याप्त है ऐसी महामाया, जिसको कहा गया ईश्वरी, जिसको क्या कहा गया है, प्राज्ञतमा, जिसको कहा गया है महामेघ आते, बादल आते हैं ना, गड़गड़ गड़गड़ होती है, वो कौन है, जगदम्बा है। सुरासुर पूजिता, सुर माने देवताओं के द्वारा, असुरों के द्वारा जो पूजनीय है, ऐसी सुरासुर वंदिता देवी, जो कैसी है, यमलोक का निवारण करने वाली है, यमराज के भय को दूर करने वाली है, जिसको क्या कहा गया है, यम अग्रजा, यमराज से पहले जन्म लेने वाली। कैसी है, जो यम निग्रह रूपिणी, यमराज के कष्टों को दूर करने वाली है। जो कैसी है, यजन योग्य, हवन करने योग्य है, जिनके नाम को लेकर के हवन, तो ऐसी महामाया को प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। समान भाव, सबके लिए एक सा भाव है मैया का। कई लोग सोच रहे हैं, यहां मेरे पास जजमान जो बैठे हैं ना, वो बीच बीच में आ जाते हैं, गुरु जी मैं थोड़ा देर पूछ कर लेना, कसम मैं ड्यूटी वहां लगा रहा है। नहीं नहीं नहीं, जिसकी ड्यूटी जहां है, मैं भी तो चाह रहा हूं मैं पूजा कर लूं, लेकिन मैं मेरा काम व्यास गति से बोलने का है। अन्नपूर्णा का जिसको काम दिया है उसके लिए देवी वही है, अन्नपूर्णा देवी वही है। पाकशाला में जाते हैं, देवी वही है, ये ध्यान रखना। आया हुआ है जब महामाया का प्रसाद बनाते हो, भाई जो पाकशाला में है कृपया वो भी ध्यान से सुनो इस कथा को। अपने घर में नैवेद्य बनाते हैं तो बिना लिपाई के कभी भी नैवेद्य नहीं बनाना चाहिए। अगर मां का दरबार स्वच्छ नहीं है, घर की देली नहीं लिप रखी है, घर बार नहीं लिपा गया है, भाई बड़ा सा मकान है, लिपाई नहीं कर सकते हैं, पत्थर लगाते हैं तो गाय का गोबर नहीं लगा सकते। अरे क्यों नहीं लगा सकते गाय का गोबर? मकान बनाया, पंडित जी हवन नहीं हो सकता, काला लग जाएगा। पहली आदिम को निर्भय तेरो गुड़ी में धुआं लग दो, आशीर्वाद देते थे। और आजकल क्या कहते हैं, तेरे कुड़ी में धुआं लागो ही ना, क्या खुश हो जाते हैं। धुआं कब लगेगा, जब बुड्ढे बाड्ढे होंगे, बच्चे होंगे, आग जलाएंगे, हवन करेंगे, तो कीड़े मकोड़े जो यहां राक्षस है वो सब भाग जाते हैं। और हम क्या देखते हैं, 10,000 रुपए का पेंट लगा रखा ना, पेंट है। पहली गाड़ी करने में गाड़ी, अगर मैं होना अपन बाबू चल देखा ना, शेत कुड़ी देखो, शेत कुड़ी, और शेत कुड़ी का होने न्यायालय में
गाली करते थे, अगर मैं तेरा वो हूंगा तेरे कुड़ी में धुआं लागने न दियो मैं। अब धुआं कब नहीं लगेगा? जब वंश नहीं बढ़ेगा तो धुआं ही नहीं लगेगा। इसलिए महामाया के उस स्थान को सुंदर लेपन करना चाहिए, गोबर छोड़ करके पोछा लगाओ बढ़िया से, पोछा लगा करके, चाहे गैस का चूल्हा हो। शास्त्र में आया है स्वाहा देवी को पहले भोग लगाओ। स्वाहा देवी कौन है? अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है। आग जला करके आग में रोटी जरूर डालो, नैवेद्य बनाते हो वो डालो, हलवा बनाते हो डालो, भात बनाते हो, दाल बनाते हो, जो कुछ भी बनाते हो तो पहले स्वाहा देवी को चढ़ाओ। अब आजकल क्या हो गया, गैस का चूल्हा हो गया, कहां किसको भोग लग रहा? कोई भोग लगा रहा है? कोई भोग नहीं लगा रहा। पहली रोटी अग्नि देवता को। अब पहली रोटी तो हम बनाते ही नहीं है, बड़ी रोटी बनाते हैं, वो रोटी गाय को दी जाती है, वो रोटी हम अपने पतिदेव को खिला दे रहे हैं। तो पतिदेव बन गए गाय, गाय को मारी लठ, जहां को घुमाना चाहते हो पतिदेव वहां को घूम जाते हैं। पहली रोटी कभी अपनी पति को मत दो, पहली रोटी गाय के ग्रास के लिए रखो। इधर सज्जनों, कैसी है जो महामाया? दयामय शरीर वाली है, जो जल्दी से दयाद्र भाव हो जाता है। माताएं बच्चे के लिए गाली करती हैं, बेटियों के लिए गाली करती हैं, क्रोध आ जाता है, और लड़का इतना क्रोधी होता है वो कहता मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। ले, मैया कहती बिल्कुल मत खाना, जा तू पार वहां पूछ गए जहां का नाम नहीं लिया जाता है। रानी बात चित्रशिला की बात कर देते हैं, मौसे तो ऐसा कर दिया, अगर लड़का पकड़े ना अड्डे जी ये जा रहा हूं, अब तो मैया फिर चला गलती है आए उठे क्या ना को, तू घर तू सोया ही रहना बस। ये कारण क्या है? दया नाम की चीज नहीं है। अपने बच्चे से तो सब दया करते हैं भाई, अपने परिवार से सब दया करते हैं, दूसरे से करो ना दया। मां का हृदय दयाद्र होता है, जल्दी पिघल जाता है। तो ऐसी मां का पूजन किससे करना चाहिए? माया बीज रूपणी जो मंत्र है, वाणी रूप जो मंत्र है, किसी के बच्चे को विद्या नहीं आ रही है, होता है, भाग्य को बदला जा सकता है मंत्र के बल से, पढ़ाई के बल से। उसमें क्या जपना चाहिए? ओम ऐं, बस। अपने बच्चे को क्या दबाओ? ओम ऐं।